हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड हैप्पी संडे। और आज की हैप्पी संडे बनाने के लिए मैं आप लोगों के बहुत ही आप लोगों का फेवरेट टॉपिक लेके आई हूँ, टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब हर किसी का मन करता है अपने डीएम से बात करने का, वो भी तब जब आपके डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या नहीं भी ब्लॉक किया हो तो वो आपसे बात नहीं कर रहा है, या वो आपको चाहता तो है, ये जानते तो हो आप, लेकिन पता नहीं उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, क्यों जवाब नहीं दे रहा हूँ। वहाँ वो परेशान और यहाँ आप परेशान कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है। पर जो ये आप लोग सोच रहे हो ना, ये 3D में सोच रहे हो, पर सच क्या होता है? सच ये होता है कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और आप भी अपनी आत्मा से ये चीज़ महसूस करते हो कि वो बेइंतहा प्यार करते हैं। बट उन्हें कौन समझाए ये बात, कैसे समझाएं? इसीलिए होती है टेलीपैथी और इसीलिए ये सबका फेवरेट टॉपिक है। अच्छा दोस्तों, इस टॉपिक पर बात करने के पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक डिवाइन मैस्कुलिन की यूनियन का वीडियो लेके आने वाली हूँ। कल मुझे मेरा एक डिवाइन मैस्कुलिन जो मुझसे काउंसलिंग लेते थे, पर्सनली मुझसे बात करते थे, उनकी यूनियन हुई और कल उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए सेशन लिया कि मैडम मुझे मेरी यूनियन की स्टोरी शेयर करनी है। उन्होंने सारी मुझे चीज़ें बताई। बट थिंग इज़ दिस कि मैंने इस वीडियो को आज क्यों नहीं बना रही हूँ दोस्तों। ये वीडियो जो मैं बनाती हूँ रेगुलरली वाला, उसमें तो मैं एक आध पॉइंट स्किप कर सकती हूँ, राइट। बट जब आप किसी की स्टोरी बताते हो तो यू कांट स्किप एनी पॉइंट, एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तब मुझे थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं पहले कायदे से स्क्रिप्ट बना के जो भी उनकी चीज़ें थी, ठीक है, और उसके बाद ताकि ये उनके लिए भी एक रिस्पेक्ट की बात है, ठीक है। तो मैं उनको सिस्टमेटिकली रिस्पेक्ट दिलाना चाहती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन को, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड ये पी और क्योंकि अब तक डीएफ की यूनियन आपने सुनी है, पर डीएम जब अपनी स्टोरी शेयर करता है तो एग्जैक्टली हर कोई जानना चाहता है कि क्या चलता है उनके दिमाग में जब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है और जब वो ये कनेक्शन रिकॉग्नाइज करने को आते हैं, तो क्या चलता है उनके दिमाग में और क्या होता है उनके साथ। ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी हम बात कर रहे हैं टेलीपैथी की। पर दोस्तों एक चीज़ और, टेलीपैथी सीखने के पहले आपको कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें अगर यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप जानो, तो उस चीज़ के आंसर्स टेलीपैथी में भी नहीं मिलते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कि अगर कुछ चीज़ें आप कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहे हो टेलीपैथी पे, आप कुछ ऐसे आंसर्स, टेलीपैथी इज़ लाइक कि आपको कुछ अपने आपके क्वेश्चन से आपको उसके आंसर चाहिए, बट अगर वो आपके जानने योग्य नहीं है तो आपको उसके आंसर्स यूनिवर्स आप तक पहुंचने नहीं देगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सेकेंड चीज़, हमारे इंट्यूटिव मैसेज और टेलीपैथिक मैसेज दो अलग चीज़ें होती हैं, उस पे आपको डिफरेंस करना सीखना होगा, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, आप टेलीपैथी अपने डीएम से कर रहे हो या किसी और भी इंसान से, हमें रॉन्ग पर्पस के टेलीपैथी नहीं करनी है। हमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं टेलीपैथी में पूछनी है या जाननी है जो कि सही नहीं है, ठीक है। वैसे देखिए यूनिवर्स खुद ही आपको उसके आंसर्स आप तक पहुंचने नहीं देगा, बट ये कुछ चीज़ें हैं जब हम लोग कॉन्शियसली टेलीपैथी पे बात करने की कोशिश करते हैं या सीखते हैं या प्रयास करते हैं। होपफुली अभी तक टेलीपैथी को आपने सिर्फ ये सुना है कि ट्विस्ट में टेलीपैथी होती है, वो लोग आपस में बात करते हैं, पर आज तक ऐसा कोई वीडियो बना नहीं है जहाँ हम लोग कॉन्शियसली भी प्रयास कर सकते हैं टेलीपैथी के लिए। देखिए डेफिनेटली जब आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकनिंग होती है आपकी ट्विन के साथ, जब आप फिजिकल प्लेन पे मिलते हो और आपकी मे बी आपकी फिजिकल मीटिंग होती है और आपके अटैचमेंट कॉर्ड्स जुड़ते हैं आपके ड्यूरिंग द फिजिकल इंटीमेसी, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर कुंडलिनी एक्टिवेशन आप टेलीपैथी पे बात करते हो।
आपको उनकी आवाज़ सुनाई देती है, आपको उनकी लिटरली आवाज़, उनके वर्ड्स क्लियरली सुनाई देते हैं। यू फील योर पर्सन इज़ गोइंग अलॉन्ग विद यू, जैसे कि मैं फील करती थी। आप बैठे हो तो वो बैठे हैं, आप ब्रेकफास्ट करें तो आप वही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप मेडिटेशन करें तो वो भी अक्सर मेडिटेशन कर रहे हैं। यू कैन फील उनका ऑरा आपको बिल्कुल फील होता है, ठीक है। ये तो होता है जबकि हम लोग इस प्रकार से, समटाइम्स हमारे कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा लॉजिकली जब हम लोग सोचते हैं लाइफ में चीज़ों को, हम लोग हर चीज़ों को हमको प्रूफ चाहिए, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब आपको टेलीपैथी में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपको ये 3D लाइफ को ही लगता है कि नहीं यही सच है। मुझे अगर जब हाउ इट इज़ पॉसिबल, व्हेन यू क्वेश्चन योर सेल्फ हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली सोचते हो, तब आपको टेलीपैथिक वॉइस सुनाई में नहीं आती है, बट आप चाहते हो कि यस मुझे उससे बात करनी है, तब हम लोग कॉन्शियसली प्रयास करते हैं। एक होता है अनकॉन्शियसली कि आपको आपके डीएम की आवाज़ सुनाई देती है, आप उससे बातें करते हो, ठीक है। एक होता है कॉन्शियसली प्रयास करना। तो आज मेरा वीडियो इस पे है कि हम लोग कॉन्शियसली प्रयास कैसे करते हैं। दोस्तों, आप लोग ओम चैंटिंग करते हो, मैंने सिखाया है और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि दिस इज़ द वे टू कनेक्ट योर कनेक्शन विद योर डिवाइन एंड विद योर डीएम, ठीक है। तो लाइक इंटरनेट ना हो तो आप लोग मेरे वीडियोस देख नहीं सकते, ठीक है। आप लोग किसी को मैसेजिंग नहीं कर सकते, तो यू नीड एन इंटरनेट कनेक्शन। तो ओम चैंटिंग, थर्ड आई इज़ अ प्लेस दैट create a connection, develop a connection with your DM and your divine, with your divine and divine masculine, right? तो क्या करना है और कॉन्शियसली टेलीपैथी कैसे करनी है? यू टू सिंपली सिट एज इफ आप मेडिटेशन में बैठते हो, सुखासन में बैठ जाओ, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, ठीक है, एंड क्लोज योर आइज। देखिए, अंदर की बातें आंखें बंद करके ही होती है, ये याद रखना। और आंखें बंद करके जो भी बातें होती हैं उसकी प्रोसेस सेम ही होती है। यू हैव टू सिट इन द मेडिटेशन, ठीक है। आपको बैठना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है थोड़ी सी, ठीक है, 4-5, जब तक कि आप थोड़ा रिलैक्स ना हो जाए। देन आफ्टर दैट थोड़ा सा हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। हम लोग थर्ड आई पे फोकस करते हुए ओम चैंटिंग करेंगे 7-8 बार, 10-11 बार, ठीक है। उसके बाद रिलैक्स, काम डाउन, एंड नाउ विजुलाइज योर पर्सन, और उनका वो नाम लीजिए जो कि जिसके लिए वो पॉपुलर है। मतलब आप कहो कि बाबू, सोना, बेबी, बेटू, जो आप लोग प्यार से अपने 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 काउंटर पार्ट को बोलते हो ना, बेबी, बाबू, बेटू, खाना खाया कि नहीं, लाइक इस ये सब नाम से टेलीपैथी नहीं होती है, ठीक है। जस्ट किडिंग, थोड़ा मस्ती ज़रूरी है, ओके। सो जो नाम उनका फेमस होता है, लाइक जिस भी नाम से वो प्रचलित हैं, उनको हर कोई जानता है, उस नाम को आप लीजिए, ठीक है, बाकायदा इज्जत से पूरा नाम बुलाइए, एंड फिर आप उनसे बात करिए। बात करना है बहुत तेज़ नहीं, मन में बात करना है, और बात में आपके इमोशंस होना चाहिए। मन में आप बोलिए, जो भी आपको मैसेज कन्वे करना है वो इमोशंस के साथ करिए, मन में करिए। हमको आवाज़ निकाल के टेलीपैथी में बात नहीं करनी है, लाइक एज इफ़ यू आर सेंडिंग योर वाइब्रेशंस, ठीक है। तो और पूरी इमोशंस के साथ उनको विजुलाइज करते हुए, सामने उनको देख के कि आप बैठे हो और मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन विद इमोशंस एंड विदाउट एनी नॉइज़ और वॉइस, ओके। इस प्रकार से अब आपने मैसेज कन्वे कर दिया। अब ये मत लिखो कि अब आप घंटों बैठे रहो कि भैया वो वहाँ से जवाब तो आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने कन्वे कर दिया, उसके बाद अपनी हाथ को रगड़ के, आँखों पे लगा के उठ जाइए, काम पे लग जाइए। यू विल गेट योर आंसर मे बी दैट टाइम ओनली, मे बी इन 2-3 आवर्स, 4-5 आवर्स, मे बी इन 1-2 और 3 days, इट डिपेंड्स कि आपने किस इंटेंसिटी से अपना भेजा था, या वॉट एवर उनका स्पिरिचुअल लेवल
कैसा है। देखिए आप स्पिरिचुअल हो, वो बंदा स्पिरिचुअल नहीं है, उनकी स्पिरिचुअलिटी इतनी इवॉल्व नहीं होगी। सो इट मे कैन टेक टाइम कि भाई हो सकता है कि वो 3-4 दिन में आप मैसेज रिसीव करें, ठीक है। अब ये फ़ोन तो है नहीं कि नंबर लगाया तो तुरंत पहुंच गया, राइट। अगर वो स्पिरिचुअली डेवलप्ड है, अलाइंड है, तो हो सकता है कि आपको कुछ तुरंत ही आंसर आ जाए, या 2-4 घंटे में आ जाए, या 1-2 दिन में आ जाए। इट मे टेक अ वीक ऑल्सो, बट आपको पेशेंस रखना है, राइट। आपको टेलीपैथी जानना था, बहुत लोगों के मेल्स थे, क्वेश्चंस था मुझे, तो मैंने कहा दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे सिखाना चाहिए कि कॉन्शियसली टेलीपैथी कैसे करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए एक चीज़, अब अगर आप इसी चीज़ को डीएम के लिए यूज़ करते हो तब तो ठीक है, पर अगर आप इस सेम प्रोसीजर को अगर बाहर के लोगों के लिए यूज़ करते हो तो ऑलवेज़ रिमेंबर जो मैंने ऊपर बोला है, कुछ मैसेजेस के आंसर नहीं मिलते हैं। अगर आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके अंदर किसी के लिए फीलिंग्स है और उस बंदे को भी है, आपकी फीलिंग्स से आपको लगता है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी उससे मैच कर रही है और आपको लग रहा है कि वो इंसान मुझे प्यार, देखिए ये प्रॉब्लम जो मैं बता रही हूँ आगे वाली, ये समथिंग विद कि जिन लोगों को ये कंफर्म नहीं है कि उनका ट्विन है या फॉल्स ट्विन है, ये प्रॉब्लम आती है तब अक्सर आपको टेलीपैथिक में आंसर नहीं मिलता है। मैं इसलिए जवाब दे रही हूँ क्योंकि जो मेरी आगे आने वाली स्टोरी है वो भी कुछ इस प्रकार की ही है, तो मुझे उसी से क्लिक हुआ कि थोड़ा सा आप पे इस पर बात करूँ। देखिए अगर आप किसी फॉल्स ट्विन से डील कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आंसर नहीं मिलेगा टेलीपैथी में, ये मैं यही बता दूँ आपको। दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ दिस टेलीपैथी। सी फॉर व्हाट, आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी फीलिंग्स और आपकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी मैच हुई उस बंदे से, फॉल्स ट्विन से। हायर सेल्फ में डेफिनेटली वो आपको प्यार करता होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, आपके अंदर फीलिंग है तो उसके अंदर भी फीलिंग होगी। वो मतलब स्पिरिचुअल लेवल पे, हायर सेल्फ पे उस बंदे को भी आपसे फीलिंग होगी, बट जब आप उससे रियलिटी में पूछोगे तो हो सकता है वो नकार दे, आई डोंट हैव एनी फीलिंग फॉर यू, बिकॉज आई टोल्ड यू हर इंसान का सोल सेल्फ और हायर सेल्फ अलग होता है। यस, सोल सेल्फ ट्रू नहीं होता है और हायर सेल्फ ट्रू होता है, बट हमको तो रहना इसी 3D रियलिटी में है, तो हम थोड़ा कह सकते हैं कि हायर सेल्फ में तो आप मुझे बहुत प्यार करते हो तो आपको मुझे प्यार करना होगा, तो फिर वो भी कह देंगे कि ठीक है तुम फिर मुझे हायर सेल्फ में ही प्यार करो, 3D पे तो मैं एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा हूँ। सी हर इंसान 3D में अलग अलग होता है, इस चीज़ को समझिए। हर कोई इंसान ये समझता है कि भाई मैं जिससे शादी करूँगी या करूँगा वो मेरे फ्रेम के अंदर आना चाहिए, कि उसके अंदर पैसा भी, उसके पास पैसा भी होना चाहिए, वो स्मार्ट भी होना चाहिए, या वॉट एवर देयर क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर वो बंदा आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच कर भी रहा है हायर सेल्फ में, लेकिन वो अपने क्राइटेरिया 3D में मैरिज के लिए, 3D पे मैरिज के लिए वो उस क्राइटेरिया को देखेगा कि पहले कि नहीं भैया इस क्राइटेरिया से वो मैच नहीं कर रहा है, तो वो हायर सेल्फ में प्यार करते हुए भी 3D में आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगी, ठीक है। और किसी को लगता है कि नहीं, मतलब जो मेरी फीलिंग हायर सेल्फ में है वही मेरी फीलिंग 3D में भी है सेम, तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है, वरना यूनिवर्स ही आपको आंसर नहीं दिलवाने देगा। क्योंकि किसी का, सपोज़ आपकी किसी से शादी नहीं होनी, फॉर एग्जांपल कि भाई आपने 3D पे उसको बोला कि यार मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। अब अगर ये आपकी शादी उससे होनी होगी, ठीक है, तो 3D आपको टेलीपैथी पे आंसर मिल जाएगा। बट अगर आपकी कर्मा साइकिल नहीं है उसके साथ, शादी मतलब व्हाट, कर्मा साइकिल, तो या तो यूनिवर्स आपको वो आंसर अब तक पहुंचने नहीं देगा, या फिर आपको उसका 3D पे कोई आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बिगनिंग में कहा टेलीपैथी आप सीखने के पहले या करने के पहले इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग, हो सकता है कि आप कहो कि यार मेरे को उससे एनर्जी मिलती है, उसको मुझसे प्यार है, तो हो सकता है कि वो भी मुझसे प्यार करता है, यस उसको फीलिंग है, उसको फैसिनेशन है आपका, बट इट नॉट प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में अगर उसके लिए, ठीक है, वो तो फिर वो आपको 3D में एक्सेप्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो आपको आंसर भी नहीं आएगा। तो टेलीपैथी पे आज तक मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया था बिकॉज समटाइम्स इट कैन क्रिएट कन्फ्यूजन, बट अगर आपको श्योर है कि आपका पर्सन आपका ट्विन है,
तो इट इज़ फॉर श्योर यू विल गेट योर आंसर। मतलब मेरी लास्ट लाइन यही होगी आपके लिए इस वीडियो में कि अगर आपको 100% श्योर है कि आपका बंदा आपका ट्विन है, तो जो भी आप टेलीपैथी पे इस ऊपर के प्रोसीजर से आप मैसेज सेंड करोगे, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो 4 दिन में, हफ्ते भर में, एज़ पर ही और शी इज़ स्पिरिचुअली अलाइन। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो था दोस्तों। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड एन्जॉय योर डे।